आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनावी बॉन्ड पर लगाई रोक। राजनीतिक पार्टियों पर कितना होगा असर? क्या हिल जाएगी भाजपा सरकार? आखिर क्यों लगा चुनावी बॉन्ड पर बैन? क्या चुनावी बॉन्ड साबित होगा सबसे बड़ा घोटाला? सबसे बड़े घोटाले का जानिए पूरा सच। चुनावी बॉन्ड को सरकार ने आरटीआई के दायरे से बाहर रखा। आम जनता आरटीआई के तहत चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकती थी। यह सबसे बड़ा दुष्प्रभाव इसका नजर आया। दूसरा, ये विधायकों तक पहुंच बढ़ाता है और ये पहुंच नीति निर्माण पर प्रभाव में तब्दील हो जाती है। इसका सीधा तौर पर नुकसान जनता का है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला क्या रहा वो भी आप देखिए। कोर्ट ने इसमें कहा कि अपने फैसले में कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वोटर्स का हक है कि वो पार्टियों के फंड के बारे में जानकारी रखें। चुनाव आयोग को भी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी वेबसाइट स्कीम का मतलब क्या है ये भी आप जानिए। 2 जनवरी 2018 में केंद्र सरकार चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आई थी। चुनाव बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी, कारोबारी, कॉरपोरेशन चुनावी बॉन्ड खरीद सकते थे। योजना के तहत अधिकृत एसबीआई को बनाया गया। अधिकृत जो बैंक था वो एसबीआई को बनाया गया। यही बैंक यानी कि एसबीआई धन जारी करता था। एसबीआई के अधिकृत ब्रांच से चुनावी बॉन्ड खरीदने की व्यवस्था की गई। 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ मूल्यों के बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। राजनीतिक दलों की चुनावी बॉन्ड जारी होने के 15 दिन के भीतर इनकैश उनको करवाना होता था। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले डोनर का नाम और अन्य जानकारी दर्ज नहीं की जाती थी। स्कीम के जरिए दानकर्ता गोपनीय हो जाता था। किसी व्यक्ति या कंपनी की तरफ से खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई लिमिट तय नहीं थी। जिस पार्टी को चंदा देना होता था उसके नाम से बॉन्ड को खरीदा जाता था। पैसा संबंधित राजनीतिक पार्टी को मुहैया करवा दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ में संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड स्वीकार करने के पात्र थे। तो चलिए, बॉन्ड खरीदने के पखवाड़े भर के भीतर संबंधित पार्टी को उससे अपने रजिस्टर्ड बैंक खाते में जमा करने की अनिवार्यता होती थी। यह जानकारी भी इसमें शामिल की गई थी। अगर पार्टी इसमें विफल रहती है तो बॉन्ड निरर्थक और निष्प्रभावी यानी कि रद्द माना जाता था। कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे सकता था। यह व्यवस्था दानकर्ताओं की पहचान नहीं खोलती और इसे टैक्स से भी छूट प्राप्त है। आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल को ही इस बॉन्ड से चंदा हासिल किए जा सकते थे और खरीदार को बैंक में। सरकार का कहना है कि पारदर्शिता के लिए चुनावी बॉन्ड जरूरी है। काले धन पर रोक लगेगी, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि इससे पारदर्शिता खत्म होगी और फर्जी कंपनियां खुलेंगी। रिजर्व बैंक का कहना है कि चुनावी बॉन्ड योजना से मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है। ब्लैक मनी को भी बढ़ावा मिलेगा। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।